लास्ट नाइट मैं घर में अकेली थी। मैं और मेरा लड्डू गोपाल का बेबी वो मेरे सामने बैठे हैं। मैं वीडियो बना रही हूँ तो मैंने सामने ही बिठा रखा है। इस दिन में भी मैं अभी घर पे अकेली हूँ। तो लास्ट नाइट क्या हुआ कि मैंने लड्डू गोपाल को सुलाया और मेरे को याद नहीं रहा, पता नहीं काम के प्रेशर में या फिर किसी भी तरीके से मेरे को बिल्कुल भी याद नहीं रहा। मैं हमेशा वैसे उनको अपने पास ही सुलाती हूँ, मतलब बेडरूम में ही मैं मैक्सिमम सुलाने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि बेडरूम में हीटर चलता है तो हीटर में ही मैं उनको सुलाने की कोशिश करती हूँ। ठीक है, तो लास्ट नाइट क्या हुआ कि मैंने उनको उनके जो उनका मंदिर है उस मंदिर में मैंने उनको सुला दिया। बाकायदा मच्छरदानी में 2-2 कंबल उड़ा के, नीचे गद्दा बिछा के, ऊपर कंबल उड़ा के सुलाया था। लेकिन सर्दियों में ये फर्स्ट टाइम ही मेरे साथ हुआ है कि मैंने उनको उनके मंदिर में सुला दिया। वो संगमरमर का मंदिर था। जो संगमरमर होता है ना, वो रात को ठंडाता है और इस समय ठंड का मौसम चल रहा है। तो रात को 2 बजे करीब मेरे को बड़ा बैक पेन हुआ, मतलब ठंड लगी, जबकि मेरे कमरे में हीटर चल रहा था, सब कुछ था, तब भी मुझे ठंड लगी और बैक पे बहुत ज़्यादा ठंड लगी। ऐसा नहीं होता मेरे साथ अक्सर। एक बार सोने के बाद मैं एक बार वॉशरूम के लिए उठती हूँ, उसके बाद सीधा सुबह ही उठती हूँ। तो रात को मुझे बहुत जोर की ठंड लगी। मैंने कहा यार ठंड क्यों लग रही है। मैं उठ के बैठ गई हीटर के पास और कंबल को डबल कर लिया और उसके बाद दोबारा से सो गई। लेकिन वो जो ठंड थी वो कम होने का नाम ही नहीं ले रही थी। पूरी बॉडी में मेरे को कहीं भी ठंड नहीं लग रही थी, केवल मेरी जो बैक है उस पर ठंड लग रही थी। देन मैं आज उठ के बैठी और मैंने देखा कि लाइट जलाई। देन आई रियलाइज़ कि अरे मैंने लड्डू गोपाल को आज इस कमरे में नहीं सुलाया, मतलब अपने साथ मैं लड्डू गोपाल को नहीं सुलाया। आज मैं उसको उसके मंदिर में ही सुला के आ गई हूँ। ऐसा तो नहीं है वो जो संगमरमर का उसका मंदिर है वो ठंडा रहा हो, उसको ठंड लग रही हो, इस वजह से मुझे ठंड लग रही है। क्योंकि ऐसा मेरे साथ पहले भी हो चुका है। ये वाला इंसिडेंट नहीं, फीवर वाला हुआ है पहले कभी है। क्योंकि एक बार और बता देती हूँ मैं कि पहले भी हुआ है ऐसा कुछ मेरे साथ, वो भी मैं आपको बताऊंगी। लेकिन फिर मैं क्या कर रहा, रात को 2 बजे मैं मंदिर में गई। रात को 2 बजे मैं अपने घर का जो मंदिर है उसमें गई। वहाँ से मैंने अपने सुतांतु को, मतलब जो लड्डू गोपाल का नाम सुतांतु है, उनको मैंने गोदी में लिया। गोदी में लेने के बाद मैं अपने बिस्तर पर उनको लेके आई और फिर मैंने उनको अपने कमरे में बेडरूम में सुलाया और उसके बाद फिर मैं खुद सोई। देन मेरे को थोड़ी देर बाद, मिनट बाद, मुझे ठंड लगनी बंद हो गई और मैं आराम से सो गई। आप सोचिए कि कभी कभी आप लोगों के साथ भी ऐसा होता है क्या। एक बार मेरे गुरुजी थे जिनसे मैंने भागवत की शिक्षा ग्रहण करी थी, उनके यहाँ पे ना 4 लड्डू गोपाल थे। तो उन्होंने एक लड़का रखा हुआ था जो उस लड्डू गोपाल के लालन पालन करते थे। गुरुजी भी कभी कभी करते थे, बेटा वैसा वो लड़का ही लड्डू गोपाल का लालन पालन करता था। और रात्रि के समय वो लोग क्या करते थे, सारे लड्डू गोपाल को एक साथ सुला के उनके ऊपर रजाई उड़ा देते थे। एक रात्रि में क्या हुआ, गुरुजी हम लोगों को स्टोरी बता रहे थे कि एक रात्रि में मुझे बड़ी ठंड लगी, बहुत जोर की ठंड लगी। मैंने कहा पता नहीं क्या हो गया है, फीवर आ गया, मुझे ठंड लगी। मैं अचानक से उठा पानी गर्म करने के लिए। मैंने कहा एक नज़र मैं जरा अपने जो मेरे घर पे बाल गोपाल, मेरे आश्रम में लड्डू गोपाल है, बाल गोपाल है, उनको देख लूँ। तो जैसे ही मैंने उनका दरवाज़ा खोला, वो सारे खुले पड़े थे, मतलब लेटे पड़े थे, लेकिन उनके ऊपर रजाई नहीं थी, मात्र एक चद्दर उन्होंने ओढ़ रखी थी। तब गुरुजी ने उस लड़के को डांटा और रात को ही उनको रजाई उड़ाई गई उन सारे लड्डू गोपालों को। और सुबह जब गुरुजी फिर पानी पी के सो गए, सुबह जब गुरुजी उठे तो उनका स्वास्थ्य एकदम सही था। ऐसी मैं जब मैं मायके में थी तो मेरे साथ ऐसी बहुत सारी घटनाएं होती थी, मेरी मम्मी के साथ बहुत सारी घटनाएं होती हैं। मतलब आप लोगों के साथ भी ऐसा कुछ अनुभव होता है। ये अनुभव मुझे बहुत अच्छा लगा, तो मुझे लगा कि ये अनुभव मैं आप लोगों के साथ साझा करूं। ये अनुभव मुझे बहुत ही अच्छा लगा, तो इसलिए ये अनुभव मैं आप लोगों के साथ साझा कर रही हूँ। अगर आप लोगों के साथ भी ऐसा होता है तो मुझे कमेंट में लिख के भेजिए, मैं उसके ऊपर भी एक वीडियो बनाऊंगी। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, हरि बोल।